जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। कैसे आप तिरुपति बालाजी मंदिर जा सकते हैं, आपको तिरुपति बालाजी में मंदिर में दर्शन कैसे करने हैं, अगर आपको स्पेशल दर्शन करने हैं तो आप उसके लिए कैसे अपना पास बनवा सकते हैं, तिरुपति मंदिर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर आपको रुकने के लिए क्या व्यवस्था मिलेगी और अंत में जानेंगे कि तिरुपति बालाजी के टूर प्लान में आपका कितना खर्च आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर मिलते रहते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचे। तिरुपति बालाजी आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, तिरुपति में ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है और देश के सभी मुख्य शहरों से तिरुपति के लिए सीधे ट्रेन चलती है। अगर आपके शहर से तिरुपति के लिए सीधे ट्रेन नहीं चलती है तो तिरुपति से पहले ही एक रेलवे स्टेशन पड़ता है रेणुकुंटा, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। तो अगर आपके शहर से तिरुपति के लिए सीधे ट्रेन नहीं है तो आप रेणुकुंटा जंक्शन पहुंच सकते हैं, फिर वहां से तिरुपति बालाजी के मंदिर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आते हैं, चाहे आप रेणुकुंटा उतर रहे हो या फिर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं, दोनों ही रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के द्वारा फ्री में बस चलाई जाती है, तो आप बाई बस तिरुपति मंदिर तक जा सकते हैं। अगर आप रेणुकुंटा उतर रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 घंटे लगने वाला है ट्रस्ट की बस मिलने में। अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं तो आप हर आधे घंटे में ट्रस्ट की फ्री वाली बसें आपको मिल जाती है। आप बस में बैठ लीजिए और तिरुपति मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर आप फ्लाइट से तिरुपति की यात्रा करना चाहते हैं तो तिरुपति में ही एयरपोर्ट बना हुआ है, आप बाय फ्लाइट भी तिरुपति तक जा सकते हैं। फिर तिरुपति पहुंचने के बाद वहां से आप बाई बस या फिर टैक्सी करके तिरुपति मंदिर तक जा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप अपनी कार लेके तिरुपति मंदिर जाना चाहते हैं, आपके पास अपनी कार है, तो आप अपनी कार लेके भी तिरुपति मंदिर तक जा सकते हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर रेलवे स्टेशन से दूरी की बात करें तो अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर। अगर आप रेणुकुंटा उतरते हैं तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी ये पड़ती है। तिरुपति बालाजी महाराज का जो मंदिर है वो तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। और अगर दोस्तों आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन से या फिर रेणुकुंटा रेलवे स्टेशन से ट्रस्ट की बसें नहीं मिलती हैं, तो इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो तिरुपति में बस स्टॉप बना हुआ है और रेणुकुंटा में बाहर जाएंगे तो आपको हाईवे मिल जाएगा। यहाँ से आपको बसें मिल जाती हैं जो कि 30 से 35 रुपए लेती हैं और आपको तिरुपति बालाजी मंदिर तक ड्रॉप कर देती हैं। तो आप प्राइवेट बस से भी तिरुपति तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बस में बैठ चुके हैं और तिरुपति मंदिर के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन आप जैसे ही तिरुमला की पहाड़ियों पे चलना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको एक चेक पोस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपके साथ साथ आपके पूरे सामान की चेकिंग होगी। इस प्रोसेस में आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, सारी आपकी चेकिंग हो जाएगी। चेकिंग होने के बाद एक बार फिर से आपको बस में बैठा दिया जाएगा, फिर 1 से 1.5 घंटे के सफर करके आप तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम तिरुपति पहुंच चुके हैं। तिरुपति पहुंचने के बाद सबसे पहला सवाल आता है कि हमको तिरुपति में रुकना कहाँ है, हमको रुकने के लिए रूम कहाँ मिलेंगे, गेस्ट हाउस कहाँ मिलेंगे, प्राइवेट रूम कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी में जो भी व्यवस्था की जाती है वह ट्रस्ट के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर जितनी भी तिरुपति के आसपास का एरिया डेवलप किया गया है छोटे शहर के रूप में, तिरुपति ट्रस्ट के द्वारा ही डेवलप किया गया है। यहाँ पर आपको प्राइवेट होटल या प्राइवेट गेस्ट हाउस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको जहाँ पर बस उतारेगी उससे 400 से 500 मीटर आगे ही पड़ता है सीआरओ ऑफिस। आपको सीआरओ ऑफिस पहुंच जाना है और वहाँ पे पता करना है रूम अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। अब रूम के चार्ज की अगर बात करें तो अगर आप 3 लोग हैं, अगर 3 बेड वाला आप रूम लेते हैं तो 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको तिरुपति बालाजी में रूम मिल जाएगा। अगर आप 5 से 6 लोग हैं तो आपको 150 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको तिरुपति बालाजी में रूम मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा के पहले से तिरुपति बालाजी मंदिर जाना चाहते हैं तो इसकी भी व्यवस्था वहाँ पे की जाती है। 3 महीने पहले ही तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट की वेबसाइट tirumala.org पे जाके आप तिरुपति मंदिर में रुकने के लिए रूम की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन रूम की जो बुकिंग होती है बहुत जल्दी फुल हो जाती है। अगर आप यात्रा पे जा रहे हो 3 महीने पहले 1 से 2 दिन में ही अपना रूम की बुकिंग करा लें। कहने का मतलब 3 महीने बाद आप जा रहे हो, 3 महीने पहले ही आप अपने रूम की बुकिंग करा लें तो आपको आसानी से तिरुपति बालाजी में ऑनलाइन बुकिंग मिल जाएगी, नहीं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तिरुपति बालाजी के ऑफिशियल वेबसाइट की बात करो तो इसके लिए आपको जाना होगा tirumala.org। आप इस साइट पे जाके तिरुपति बालाजी में मंदिर की बुकिंग कर सकते हैं और वहाँ पे एक स्पेशल दर्शन होते हैं। तो इसी साइट पे जाके आप दर्शन के लिए भी अपना ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात आती है, अगर आप तिरुपति मंदिर पहुंच जाते हैं और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से रुकने की व्यवस्था नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है। तो जैसे ही आप सीआरओ ऑफिस पहुंचेंगे उसके पास में एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ है जहाँ पे की बहुत सारे क्लॉक रूम भी बने हुए हैं। तो आप उस हॉल में पहुंच जाइए और वहाँ पे क्लॉक रूम में आप अपना सारा सामान
सामान रख दीजिए और फिर उसी हाल में आप रेस्ट भी कर सकते हैं। हाल जो है वो बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत से लोग इसमें आपको आराम करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन क्लॉक रूम में अगर आप सामान रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगने वाला है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है। इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, तो आप इस हाल में भी स्टे कर सकते हैं। अगर आपको बिस्तर की जरूरत है, आप गद्दा लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे गद्दे भी ले सकते हैं। कुछ नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जाता है 100-150 रुपए का। उसके बाद जब आप गद्दा वापस करेंगे तो आपको 150 से 200 रुपए जो भी आपने जमा किया होगा सिक्योरिटी पर्पज से, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो आप इस हाल में भी स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी रुकने की व्यवस्था हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं तिरुपति जी के दर्शन करने। लेकिन तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने से पहले आपको क्या क्या करना है, थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। तो तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने से पहले बहुत से भक्तगण अपना मुंडन कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाल दान करने की प्रथा है। अगर आप भी अपने बाल दान करना चाहते हैं तो आप भी अपना यहाँ पे मुंडन करा सकते हैं। यहीं पे एक बहुत बड़ा सा हाल बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे नाई बैठे रहते हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम लेते हैं और आपका मुंडन कर देते हैं। तिरुपति बालाजी में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको 12 स्वामी के दर्शन करने जाना होगा, क्योंकि तिरुपति बालाजी में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले 12 स्वामी के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद ही तिरुपति महाराज के दर्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप 12 स्वामी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो वहीं पर 12 स्वामी मंदिर के पीछे हुए एक पुस्तक कुंड बना हुआ है, जिसमें आपको स्नान करना है। बहुत से भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पे स्नान के लिए कोई भी रोक नहीं लगी हुई, तो आप कुंड में स्नान कर लें, फिर 12 स्वामी मंदिर में जाके 12 स्वामी के दर्शन कर लेंगे। 12 स्वामी के दर्शन करने के बाद अब हमको चलना है तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। लेकिन मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको एक एक्सिस कार्ड बनवाना होता है, जैसा कि वैष्णो देवी यात्रा पे आपका एक कार्ड बनता है। तो आपको ये कार्ड बनवा लेना है। इसमें आपका एक आईडी कार्ड, या तो आपके पास आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, एक कोई भी आईडी कार्ड आपके पास होना जरूरी है। तो दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर में आप 2 तरीके से दर्शन कर सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 18 से 20 घंटे का समय लगने वाला है, अगर आप पीक सीजन में जाते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं, नॉर्मल दर्शन करते हैं, तो इसमें भी आपको 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि बहुत से भक्तगण यहाँ पे हर साल दर्शन करने आते रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल दर्शन कराया जाता है, जिसमें कि आपको 3 से 4 घंटे का समय लगता है, तो आप स्पेशल दर्शन भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नॉर्मल लाइन में लग के तिरुपति बालाजी के दर्शन कर रहे हैं, तो दोस्तों 24 घंटे लाइन लगने में आपको तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लाइन में ही आपको पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, जगह जगह पे वॉशरूम, इसके अलावा जगह जगह रेस्ट करने के लिए चेयर भी मिल जाती है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप इन चेयर पे जाके रेस्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप स्पेशल दर्शन करना चाहते तो वहीं पर काउंटर बना हो स्पेशल दर्शन के लिए। आप 300 रुपए देकर आप अपना स्पेशल दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको जिसमें 4 से 5 घंटे में काफी आसानी से दर्शन मिल जाएंगे। अगर आप दर्शन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप 3 महीने पहले तक ऑनलाइन दर्शन के लिए स्पेशल दर्शन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको tirumulla.org पर जाना होगा और वहां से आप ऑनलाइन दर्शन की बुकिंग का टिकट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब सामने तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करिए, अपनी मन्नत मानिए। तिरुपति जी महाराज की मूर्ति के पास किसी भी प्रकार की कोई लाइट नहीं जलाई जाती है, सिर्फ दिए की रोशनी में यहाँ पर तिरुपति बालाजी के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले तक तिरुपति बालाजी मंदिर में एक ड्रेस कोड होता था कि आपको धोती पहनना पड़ता था। धोती पहनने के बाद ही तिरुपति मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब ये ड्रेस कोड खत्म कर दिया गया। आप कोई भी नॉर्मल कपड़े पहन के तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर से प्रसाद लेना चाहते हैं तो जब आप वहाँ पे लाइन लगेंगे आपको बहुत सारे काउंटर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आपको टोकन लेना है। यहाँ पे प्रसाद काउंटर से 20 और 50 रुपए का आपको टोकन मिल जाता है। आप वही टोकन लेके जब बाहर आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रसाद काउंटर होंगे, जहाँ पे आपका 20 रुपए और 50 रुपए का टोकन ले लिया जाता है और उसी के हिसाब से आपको लड्डू दे दिया जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको और कहाँ जाना है दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तिरुपति मंदिर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मंदिर परिसर से 100 मीटर की दूरी पर तिरुपति बालाजी महाराज ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा भंडारा चलाया जाता है, जिसमें कि नाश्ते के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप इसमें नाश्ता कर सकते हैं और 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इसमें खाना खाने जा सकते हैं। 4 से 5 के बीच में यहाँ पे साफ सफाई होती है। इस समय यहाँ आपको कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई डोनेशन भी नहीं देना पड़ता है। इसके बाद शाम के खाने की बात करें तो 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहाँ आपको रात का खाना भी मिल जाता है। तो आप यहाँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ का जो प्रसाद होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और दोस्तों अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप कम से कम 2 दिन का स्टे जरूर रखिए तिरुपति बालाजी में, क्योंकि कभी कभी लाइन बहुत लंबी है तो हो सकता है आपको 24 से 48 घंटे का लग जाए या फिर टाइम ज्यादा लग जाए। इसलिए तिरुपति
बालाजी दर्शन करने के लिए आप 2 दिन का स्टे जरूर कर लें, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद आपको कौन कौन सी जगह जाना है दर्शन करने। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद आपको जाना है पद्मावती मंदिर, जो कि तिरुपति में स्थित है। इसके लिए आपको एक बार फिर से वापस तिरुपति शहर आना पड़ेगा और यहीं पर पद्मावती मंदिर बना हुआ, यहाँ पर भी ट्रस्ट द्वारा ही पूरी चीजें व्यवस्थित है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। 3 से 4 घंटे में आप यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको जूते चप्पल या फिर अपना मोबाइल कैमरा रखने के लिए बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं, तो आप अपना सामान इसमें रख सकते हैं। उसके बाद पद्मावती मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। और अगर दूरी की बात करूं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है पद्मावती मंदिर, तो आप ऑटो या टैक्सी करके पद्मावती मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। पद्मावती मंदिर के अलावा भी तिरुपति में कई सारे मंदिर है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। 3 से 4 लोग हैं तो 500 से 600 रुपए लेते हैं। और तिरुपति में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जैसे राधा स्वामी मंदिर, गोविंद राजा मंदिर, श्री कोणार्क स्वामी मंदिर, श्री राम मंदिर और 5वां पद्मावती मंदिर, तिरुपति मंदिर के अलावा की 5 जगह के मंदिर आपको विजिट कर लेने। इसके अलावा तिरुपति शहर की मार्केट भी काफी अच्छी है। तिरुपति में अगर आप चाहें अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार जनों के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन सा समय सही रहेगा यात्रा करने के लिए। तो अगस्त से फरवरी तक की यात्रा तिरुपति बालाजी के लिए सही होती है। इसके अलावा साल भर तिरुपति मंदिर के दर्शन करने आप जा सकते हैं। फरवरी से अगस्त के बीच में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप गर्मी से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात आती है तिरुपति बालाजी के दर्शन करने में आपका टोटल बजट कितना लगने वाला है। अगर तिरुपति पहुंचने तक का आपका किराया हटा दिया जाए, तिरुपति पहुंचने के बाद के अगर खर्चे की बात करें तो आप 1500 से 2000 रुपए में पूरा तिरुपति एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें कि आप तिरुपति के साथ साथ जो हमने 5 मंदिर बताए इन पे भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कौन कौन तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने जाने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.